दोस्तों, आज की कहानी है विकास की। और मैं अब उसकी कहानी उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बात है कई साल पहले की, जब मैं स्कूल में पढ़ता था और अप्रैल का महीना चल रहा था। और अप्रैल के महीने में आसाम में बिहू नाम का एक फेस्टिवल होता है। और बिहू में मैं और मेरे कई दोस्त हम एक साथ मिलके घूमने जाया करते थे। रात भर गाना गाते थे, नाचते थे और प्रोग्राम को एंजॉय किया करते थे। लेकिन एक बार वहाँ पे मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया था। और फिर मैं वहाँ से उस झगड़े के कारण मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, विकास, ये झगड़ा और ज़्यादा बड़ा हो इससे पहले तुम यहाँ से चला जा। वरना अगर ये झगड़ा बड़ा हुआ तो यहाँ से थोड़ी दूर पर ही पुलिस लोग भी बैठे हुए हैं। अगर वो आ गए तो अभी हम सभी को लेके पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। तो प्लीज़ अभी के अभी तू यहाँ से चला जा। फिर उनकी बात मान के मैं वहाँ से चला गया। और रात के कम से कम 1:30 या 2 बज रहे थे और मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, मेरा घर पहाड़ पे था, जबकि मेरे जितने भी दोस्त थे उनका घर टाउन में ही था और मेरा घर उनसे कुछ किलोमीटर की दूरी पे था। और जैसे ही मैं उस पहाड़ के करीब पहुंचा तो मैंने सोचा कि अब इतना तो चढ़ाई करनी ही है, थोड़ा सा 5 मिनट का यहाँ पे आराम कर लेता हूँ और इसके बाद पहाड़ चढ़नी शुरू करूँगा। दोस्तों, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कटहल का पेड़ है और लोग कहते हैं कि कटहल के पेड़ में या पेड़ के आसपास रात के वक्त कभी नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये सब बातें मेरे दिमाग में तब नहीं चल रही थी, लेकिन इसका परिणाम मुझे थोड़ी देर बाद पता चला। मैं वहाँ पे बैठ ही रहा था कि मेरे बगल में एक बहुत गहरा नाला था जो कम से कम 11 या 12 फीट का होगा। और मेरे पास ही ऊपर कटहल के पेड़ से कुछ गिरा। जब मैंने उसकी तरफ घूम के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने जैसे ही अपनी नज़र नाले की तरफ घुमाई तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जो लगातार मुझको ही देखा जा रही थी। मुझे पता नहीं था कि आखिर इसकी चीज़ है क्या। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ अजीब सी चीज़ है। मैंने थोड़ी देर सोचा कि ये वही है जो मैं देख रहा हूँ। और जब मैंने उसकी भयानक मुस्कान देखी तो मुझे पता चला कि ये कोई इंसान नहीं हो सकती। दोस्तों, उसको देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरा पाँव पसीज गया हो। मेरा पाँव पूरी तरह से ठंडा हो चुका था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा होश आया मैं वहाँ से भागा और मैंने चिल्लाया। दोस्तों, मैं इतना डर चुका था कि मेरी पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं बस आगे भागे जा रहा था और वहीं पास में एक इंसान का घर था। मैंने उसके मेन डोर को भी नहीं खोला, सीधा उनकी दीवार को फांद के मैं अंदर चला गया और उनके दरवाजे पे मैंने दस्तक दी। फिर उस इंसान ने दरवाजे को खोला और कहा, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? इतने पसीने पसीने क्यों हो? फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो फिर वो इंसान कमरे के अंदर गया। पता नहीं उसके हाथ में कुछ था। वो अंदर से उस चीज़ को बाहर लाया और मैंने हाथ में उस चीज़ को थमा दिया। जब मैंने देखा तो वो कुछ चावल थे और कुछ गेहूं के दाने थे और थोड़ा सा सरसों भी था। उस इंसान ने कहा कि तुम इस चीज़ को लो और घर की तरफ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे सुबह तक यहीं रुकने दीजिए, मैं घर नहीं जा पाऊँगा। फिर उस इंसान ने कहा कि नहीं, उस चीज़ ने तुम्हें देख लिया है तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ला सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अपने घर में बुला लिया तो वो चीज़ भी मेरे घर में आ जाएगी। दोस्तों, मैं इतना डर चुका था कि पहाड़ में उठने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा यार सुबह तक यही इंतज़ार करता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब मैं आसपास अंधेरा देख रहा था तो मैं डर के मारे और हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने तय किया कि मैं ऊपर तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं नीचे की तरफ जाऊँगा। तो दोस्तों, मैं जैसे ही नीचे उतर रहा था और मैं उस नाले की तरफ देख रहा था और ये सोच रहा था क्या हो
अगर मैं उस नाले के पास पहुंचूं और वो चीज़ मुझे अगर वापस दिख गई तो क्या होगा, यही सब सोच रहा था। और जैसे ही मैं उस नाले के पास पहुंचा, मैंने भगवान का नाम लिया और वहाँ से बहुत तेज़ी से मैं वहाँ से भागने लगा। और जब मैं भाग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चीज़ मेरे पीछे पीछे आ रही हो दौड़ती हुई। लेकिन मैंने अपनी तेज़ी बनाए रखी और जैसे ही एक लैंप पोस्ट आगे की तरफ आया, मैं वहाँ पे रुक गया, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो भी चीज़ थी वो रोशनी में तो बिल्कुल नहीं आएगी। और मैं वहाँ से दोबारा उस बीहू फील्ड की तरफ जा ही रहा था कि मुझे एक इंसान मिला। उस इंसान ने मुझे कहा, भाई क्या हुआ तुम्हें? और मैंने उन्हें सारी बात बताई। दोस्तों, मैं इतना डर चुका था कि उनको बात बताते बताते मैं रोने लगा और मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। फिर इंसान ने मुझे कहा, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा कि मैं पहाड़ के इस तरफ रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे मैं भी तो वहीं रहता हूँ, चलो तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद वो इंसान और मैं हम एक साथ चलने लगे। और दोस्तों, वो रात मुझे आज भी याद है। उस रात पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ था और मैं और वो इंसान, हम लोग जब एक साथ चल रहे थे तो हमारे रास्ते से काली बिल्ली कभी रास्ता काट रही थी और जितने भी कुत्ते थे वो बहुत रो रहे थे। तो उस इंसान ने मुझे देख के कहा कि भाई ये रात बिल्कुल सही नहीं है, एक काम करो, तुम कुछ पत्थर अपने हाथ में उठा लो। तो मैंने कुछ पत्थर अपने हाथ में उठा लिए और बस वो इंसान और मैं एक साथ चलने लगे। हम दोनों जब साथ में चल रहे थे तो कुत्ते हमारे आसपास भौंके ही जा रहे थे लगातार। उस इंसान ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई भगवान का लॉकेट या कोई माला है? मैंने उन्हें कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे कहा शायद इसीलिए वो चीज़ तुम्हें दिख गई। और जब मैंने उन्हें पूछा कि ये चीज़ क्या थी, उन्होंने मुझे कहा कि कहते हैं कि कटहल के पेड़ में भूतों का वास होता है, ख़ासकर तब जब उस कटहल के पेड़ के आसपास कोई अनहोनी घटना घटी हो। और दोस्तों, यही सब बात करते करते हम मेरे घर के रास्ते तक आ गए। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? तो मैंने कहा कि बस यही 10 कदम की दूरी पर है। और फिर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं घर नहीं आ पाता। और फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा कि मेरा नाम विकास है। और फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने उनका नाम तो पूछा ही नहीं। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वो शख्स वहाँ नहीं था। और जब मैंने अपने पीछे देखा कि कोई वहाँ नहीं है तो मुझे दोस्तों और भी ज़्यादा डर लग गया और मैं अपने घर की तरफ भागा और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगा। और मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मेरी माँ ने पूछा कि क्या हुआ तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? फिर दोस्तों, मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा, बस जाके अपने बिस्तर पे सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो मेरे मन में कई सारे सवाल थे कि वो शख्स कौन था। वो एक इंसान ही था या एक आत्मा थी, एक अच्छी आत्मा जिसने मुझे मेरे घर तक पहुंचने में मेरी मदद की। और दोस्तों, मैं ये भी सोच रहा था कि अगर उस दिन वो इंसान ना होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, मैं ज़िंदा भी होता या नहीं। पर मैं एक बात तो जान गया कि जब भी आप मुसीबत में होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको नारायण मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। बाय बाय।